गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। मैं आनंद गुप्ता आज होम क्लासेस पीसीएम वाले से टॉपिक आपका पुराना है जो मैंने छोड़ रखा था, परसेंटेज को नए व्यू से नए तरीके से आपके पास लाने वाला हूँ, जिसे आप सीख के नए नए तरीकों से मैं उसको सिखाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा और विश्वास करा के दिखा दूंगा कि आप परसेंटेज में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। किसी भी पेपर में, कोई पेपर हो दुनिया का, उसमें परसेंटेज में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आएंगे। जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, पहला वीडियो देखा होगा, अब मैं सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ, सेकंड के बाद थर्ड भी वीडियो डालूंगा। तो आपको बस मेरे साथ चलना है कि मैं कैसे मैं करवा रहा हूँ, बस आप सीखते चले जाएंगे। हमने 3-4 ट्रिक पे पहले भी काम किया और मैं बता दूं बच्चा, ट्रिक एक लोग कहते हैं मुझे कि सर क्या ये ट्रिक पढ़ा रहे हैं, ट्रिक से ऐसा है कि लेंथी क्वेश्चन करा दीजिए। बेटा आप ही समझिए, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन एग्जाम देना है आपको, बात समझ में आ रहा है? ऑनलाइन एग्जाम देना है, ऑफलाइन भी देना है तो गोला भरना है। तो वहाँ पे आप एक पन्ने पर आप सवाल लगाओगे तो 2 घंटे तो उसी में खत्म हो जाएंगे, 1-2 घंटे। और 1.5 घंटे का एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। और जब ये एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में होता है उस समय शॉर्ट ट्रिक ही काम आती है। तो पहले लॉन्ग ट्रिक तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, परसेंटेज के बारे में लॉन्ग ट्रिक तो बचपन से चला आ रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, नए नए शॉर्ट ट्रिक, जो कि मैं रटाने का पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि हर ट्रिक आपको याद हो जाएगी। वो ट्रिक नहीं है, वो एकदम लॉजिक की तरीके से मैंने उसको इकट्ठा किया है, ना कि बेटा वो लॉजिक की तरह से मैंने सभी चीज को एस्टिमेट रखा है और उसी बेस पर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और आप कोशिश करिएगा आप लोग कि इसी बेस पे आप नंबर ऑफ डिजिट बदल लिया करिएगा और क्वेश्चन खुद से कर लीजिए, कि जिससे कि आपके पक्का हो जाए, जो भी पढ़े हम लोग पक्का हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कह रहे होंगे सर कि हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि तैयार करा लेना है, सीख लेना है। बेटा मैं औरों का जैसा नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, कहने की बात साफ है। मैं आपको एकदम वो नहीं कह दूंगा कि मैं आप 100 आउट ऑफ 100 लाओगे। आप जितना मुझे अपना आउटपुट दोगे, मैं अपना आउटपुट बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि आप अपनी आउटपुट बेस्ट देने की दे, ठीक है? तो अब वीडियो से को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे परसेंटेज पार्ट 2, ठीक है? तो देखिएगा, छोटा लिखेंगे तो बात बता दीजिएगा बेटा। परसेंटेज लेक्चर 2, ठीक है? परसेंटेज लेक्चर 2 में बात करने जा रहा हूं। अब एक नए क्वेश्चन से ही चालू होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ रखे थे। तो नए क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, लिखिएगा बेटा। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत पर इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, तब अब खपत कितना है? ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ा मैंने। अब इस क्वेश्चन को मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने में मेरा टाइम जाता है, क्योंकि इतना स्मार्ट अभी नहीं है। तो क्वेश्चन को लिखते हैं कि ताकि आप लोग ये ना डाउट हो पाए कि क्वेश्चन क्या था। तो देखिए, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जितना हो पाए उतना लेक्चर ले पाएंगे। तो लिखते हैं, फिर देखिए क्या है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि, ठीक है? क्वेश्चन बेटा उठाया मैंने। 1, चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि, ठीक है? 30% की वृद्धि हो जाने पर क्या हो गया? चीनी के मूल्य में 30% हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत, एक परिवार ने अपनी खपत, ठीक है, अपनी खपत
इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी, ठीक है, इतनी खपत कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% वृद्धि हो, कि चीनी का खर्च केवल 10% की वृद्धि हो, केवल 10% की वृद्धि हो। कितने की वृद्धि हो रही बेटा? केवल 10% की वृद्धि हो यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी का यदि मूल्य वृद्धि के पहले यदि मूल्य वृद्धि के पहले, ठीक है बेटा, यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, पहले चीनी की खपत चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, ठीक है बेटा। देखो एक ब्लैक बोर्ड भर गया, टाइम इतना लॉस हुआ, लेकिन आपके लिए लिखा हूं कि एक एक चीज बड़ा बड़ा कि आप लोग पढ़ के समझ जाएं। ये नहीं कि बाद में कोसे कि सर बोल के बड़ा बड़ा क्वेश्चन बोल देते हैं, हम लोग लिख नहीं पाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हमारा लेक्चर 20 लेक्चर में बनेगा, परसेंटेज 50 लेक्चर ले लेगा, हमें उससे नहीं मतलब है। हमें ये मतलब है कि आपको पूरा मटेरियल बेटा समझ में आ जाए और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें अब मैं कोताही नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और मैं पूरा चीज़ लिख के दूंगा, ठीक है, कि कहीं से भी कोई कमी ना रह पाए कि हमें दिख नहीं रहा था, सर की आवाज़ नहीं आ रही है, सभी चीज़ को लेके चलेंगे। तो यहाँ तक हमने लिखा कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, तब अब खपत कितना है? तब अब खपत कितना है? परेशान ना होना, बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, एकदम आपको जादू की तरह हलवा ना बना दे तो पैसे वापस बेटा। सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में, ठीक है, जैसे बताऊंगा इसका तरीका आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस आप डेटा देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ भाई, डेटा देख लीजिए, डेटा को जरूर आप देख लीजिए। और डेटा देखते हैं यहाँ तक कि क्या क्या हुआ है, पूरा चीज एक एक चीज। तो मिलता है 30%, ठीक है, 30%, 10% और 26 किलोग्राम, 3 चीज, ठीक है। अब खपत कितना है? चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% की वृद्धि हुई। चीनी की खपत में केवल 10% की वृद्धि हुई। चीनी के मूल्य में वृद्धि 30% का हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% की वृद्धि हो पाई। यदि मूल्य वृद्धि होने के पहले
चीनी की खपत 26 किलोग्राम का था, वृद्धि होने के पहले कितना था, 26 किलोग्राम का था। तो अब खपत कम कर दी गई है, तो अब खपत कम कर दी गई है तो बेटा जाहिर सी बात है कि मूल्य में बढ़ोतरी होगी, घटोतरी, तो घटोतरी होगी। मतलब पहले 26 किलोग्राम है तो अब घट के ही कुछ आएगा। डेटा से सवाल से ही ना जा रहा है, ठीक है। सवाल में वृद्धि हो रही है, बात देखिएगा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। सवाल में वृद्धि हो रही है। अच्छा बेटा चलिए तो सवाल को लगाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये ए भाई साहब है, ठीक है, इसको ए दे देते हैं, ठीक। और ये भाई हमारे भाई बी भाई साहब हैं, ठीक। और ये जो है हमारी ये एक्स भाई साहब हैं। सोच रहे हो सर ने नाम दे दिया, ठीक है बेटा, हाँ बस नाम दे दिया। अब आपको बताना है अब चीनी का खपत मूल्य कितना होगा, चीनी का खपत मूल्य कितना होगा। तो ए बी सी का मार्जिन आप लिख लीजिए, ए बराबर 30%, बी बराबर 10% का खर्च वृद्धि, सी बराबर एक्स बराबर 26 kg, 26 kg, ठीक है। ये बेटा बस ये चीज आपने पता कर लिया। तो देखो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो जब वृद्धि हो रही है तो फार्मूला जो भी है वो प्लस में होगा, और कमी होगी तो माइनस में होगा। पूरा चीज ऐसे ही देखेंगे और रब करेंगे हम इसको, ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए, इसको रब करने जा रहा हूँ और सवाल को लगाने जा रहा हूँ, एक लाइन में सवाल लगेगा, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा, एक एक बच्चे को आएगा, ठीक है बेटा। ना आए तो बताना, ठीक है, ना आए तो पैसे वापस कर देंगे बेटा, समझ में आया। देखिए बहुत बढ़िया चीज क्या करने जा रहा हूँ, देखिए एक ट्रिक है जिसे लगाने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है। जो भी चीज एक मूल्य में वृद्धि हुई, फिर खर्च में वृद्धि हो जाने पर पहले खपत कितने, अब खपत कितना होगा, खपत कितना होगा बराबर बेटा, खपत कितना होगा बराबर एक्स, फॉर्मूला लिख लीजिएगा एक्स, ठीक है, एक्स 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100 प्लस माइनस ए, ये फार्मूला है बेटा। जब वृद्धि होगी तो प्लस का साइन लिया जाएगा, जब कमी होगी तो माइनस, ठीक है। तो वृद्धि के साथ प्लस का साइन, कमी के साथ माइनस का साइन, ठीक है। तो ये सवाल बदल के ये आ जाएगा, खपत बराबर एक्स 100 प्लस बी आपको दे रखा है सवाल में, बी 10%, फिर एक्स भी दे रखा है सवाल में 26 किलोग्राम, 100 प्लस ए आपको दे रखा 30%, ए सब जगह प्लस इसलिए लगा है क्योंकि वृद्धि हो रही है, दोनों जगह यहाँ पे वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है बेटा, तो ये ले लिया हमने, फटाफट वैल्यू रख लो, काम खत्म कर दो इनका, ठीक है। वैल्यू रख के काम इनका लगा दिया जाए। क्या रखेंगे बेटा, जल्दी से रख लीजिए, आप लोग समझदार है, वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जल्दी से बोलिएगा। 26 किलोग्राम 100 प्लस 10 अपॉन 100 प्लस 30, ओके। तो 26 गुणे 110 अपॉन 130, 0 से 0 कैंसिल आउट, 13 का पहाड़ा आता है मुझे, 13 दूना 26, 11 दूना 22, देखा 10% की जो 10% 30% के बाद खर्च हमने 10% किया था,
30% के बाद जब खर्च हमने 10% किया था, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी चीनी की किलोग्राम में कमी कितनी की खपत कितने, अब खपत कितना हुआ, अब खपत में आई है कमी। एक तरह से देखा जाए 22 किलोग्राम चीनी, जहाँ 26 लगता था 22, मतलब कि देखा जाए तो 26 में से 22 घटा देंगे तो हमने कितना चीनी बचा रहे हैं, 6, 4, 4 2 6, 4 kg चीनी हम बचा ले जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि 30% में वृद्धि होने पर तो 4 किलो चीनी की खपत बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही अगर बेटा माइनस में आ जाएगा सवाल तो क्या आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। यही फार्मूला रहेगा, x 100 प्लस प्लस माइनस b, ऊपर समझ लीजिएगा x 100 प्लस माइनस b पहले रहेगा, फिर a रहेगा नीचे। सॉल्व ऐसे ही होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको करके बताते हैं, देखिएगा किस तरह से वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिएगा बहुत अच्छे से। आपके आनंद सर जो आपको इस समय परसेंटेज को पूरी समझाने की कोशिश में है। एक सवाल आए ढंग से आए, नहीं तो ना आए, है कि नहीं। 100 सवाल पढ़ने से क्या फायदा जब हमको एक भी सवाल समझ में ना आ रहा हो। एक पढ़ो दुमदार है सर, हाँ सर बढ़िया था, बस इतना चाहिए मुझे। एक वीडियो में पूरा जान लगा देना है, जान लगा के आपको करना है इसमें पार्ट। तो पहला, अब दूसरा क्वेश्चन लो इसी पे, ठीक है। नोट करना, पढ़िएगा, इस बार मैं पढ़ूंगा और बस खाली नोट करके दूंगा। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय में 15% की कमी हो। अच्छा भाई, कमी हो रही है दोनों पे। यदि मूल्य कमी से पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम थी, तो अब खपत कितने किलोग्राम होगी। देखिए बेटा, फिर से हमारे पास डाटा आ रहा है, फिर से चाय के मूल्य में 25% की कमी। तो देखिए ऐसे ही डाटा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे पास 3 डाटा है, निकल के आ रही है, फॉर्मूला से लगा के देखेंगे। तो चाय के मूल्य में 25% की कमी, तो A बराबर 25% की कमी हो रही है, A बराबर 25% की कमी हो रही है। फिर कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपने खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो जाए। अब जब ये कमी, तो अब उसने इसमें 15% की और कमी कर दी। 25% की कमी होने पर अब उसने गिरा के उसको 15% पे ले आया है, तो A आ गया, फिर ये 15% हमारा B आ गया। ठीक है, तो चाय की जो खपत है वो बन गई 30 किलोग्राम। चाय की खपत कितनी हो गई, 30 किलोग्राम। तो x बराबर हो गया 30 किलोग्राम। फार्मूला बेटा आपको याद है, ठीक है, फार्मूला आपको याद है कि खपत बराबर खपत नहीं भी याद है तो मैं लिखूंगा, खपत बराबर, क्योंकि मुझे भी याद होना चाहिए, x होता है, ठीक है, 100 होता है, प्लस माइनस होता है, b होता है, अपॉन होता है, 100 होता है, प्लस माइनस होता है, a होता है। कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा, इस वाले फार्मूले में कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी होगा तो क्या लेंगे, माइनस साइन, तो कमी होगा तो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, हमने तो कर लिया, डेटा रख लेंगे। तो जल्दी जल्दी देख लीजिए, डेटा रख के x है 30, 100 माइनस b कितना है बेटा 15, गुड, अपॉन 100 माइनस a कितना है 25। ठीक है, अब देख लिया जाए। ठीक है, अब 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 100 में से 10 जाता है तो बेटा 90 बचता है, तो 100 में से 10 जाता है 90, और 100 में से 5 घटा दो तो क्या आ जाएगा 85, ऊपर आ जाएगा 85, 85 इंटू 30, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 इंटू 85, 30 इंटू 85 अपॉन बेटा, ठीक है, 100 में से 20 गया 80, और 80 में से 5 गया तो 75, 75।
अब 15 दूना 30 और 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 5 आ गया। 5 के टेबल से ये कटेगा 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5 हो जाएगा एक बार, और बचा क्या फिर 5 एकम 5, 6 7 8 3, तो 17 34 17 51 17 68 17 बचे 85, कितना आ गया 17 kg। ठीक है, तो 17 दूना 34, कितना आ गया बेटा 17 kg, और 17 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा 17 दूना 34, 17 में 2 का गुणा 2 गुणे 17 बराबर 34 kg चीनी की खपत कितनी हो गई, चीनी की खपत आ गई 34 kg चीनी की खपत हुई। तो एक में वृद्धि एक में कमी, दोनों तरह से मैंने सवाल को कराया है बेटा कि जब वृद्धि होगी तो और जब कमी होगी तो कैसे सवाल को लगाएंगे। क्लियर हुआ होगा बेटा, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आप इसको ऐसे समझते रहिए, एक सवाल 2 सवाल ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप इसको तैयार कर पा रहे हैं कि नहीं। वीडियो का मेन पर्पस है तैयार होना, कि हमारा ये चीज़ तैयार हो रहा है। अगर कोई बच्चा काउंटिंग करके गिन रहा है तो गिनने दो कि यार 1 सवाल पढ़े, 2 सवाल पढ़े, 3 सवाल पढ़े, तो ऐसा नहीं है। जो मिलेगा आप सॉलिड मिलेगा। आप बैठ के मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए है बेटा टॉपिक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा बदलाव में है, पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो बदलाव में होंगे उसको हम जरूर लिख के दिखाएंगे आपको। ठीक है, और वीडियो अगर बीच में किसी प्रोसेस से बंद हो जाती है तो ये टेक्निकल इशू है, तो आपका उतना वीडियो